अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए हैं। इन कहानियों में जिंदगी के उतार चढ़ाव की एक कदीम तारीख पोशीदा है। ये है जुनूबी वजीरिस्तान, अन कहे हकायक की आंखों देखी दास्तान। इस वक्त सऊदिस्तान एजेंसी में हम मौजूद हैं। इसका एरिया जो है तकरीबन 6600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी तकरीबन 5 लाख है और इसमें सबसे बड़ा ट्राइब जो है मसूद ट्राइब है। अहमद जई वज़ीर हैं, कुछ बरकी हैं मसूद इलाके में, सुलमान खेल हैं, दोतानी हैं। लोगों का पेशा जो है प्रोफेशन वो तिजारत है। अफ़गानिस्तान के साथ जो लोकल ट्रेड है वो भी इनका ज़रिया माश है और कुछ लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। यहाँ के बासी इन संगलाख चट्टानों की मानिंद रोज अव्वल से सख्त जान वाक़े हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी दुनियावी ताकत के आगे सर खम नहीं किया। ये ताहाल अपनी मजबूत रिवायतों और रस्म रिवाज से बंधे हुए हैं। अगर एक तरफ इनके सीने शुजाअत और गैरत से लबरेज हैं, तो दूसरी जानिब इनके दिल मेहमान नवाजी से सरशार हैं। यहाँ पर बसने वाले कबाइल की बरसों पुरानी चपकलिशों के बावजूद किसी भी मेहमान ने अपने आप को यहाँ गैर महफूज महसूस नहीं किया। यही वजह है कि चंद दुश्मन नासिर ने यहाँ की मेहमान नवाजी को मौका गनीमत जाना और यहाँ से इस खित्ते की मेहमान नवाजी का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। वहशत के एक नए दौर का आगाज होता है। ये न सिर्फ मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, बल्कि इंसान दुश्मन कुव्वतों का एक गिरोह था। यहाँ के सादा लोह लोग आने वाले खतरात से नावाकिफ थे। इन दहशत के पुजारियों ने बजोर बाजू यहाँ के लोगों, खासकर नौजवानों को अपना हम ख्याल और हम असर करना शुरू किया। बल्कि ये कहना गलत न होगा कि जो उनका हम असर नहीं, उसका बसर नहीं। लोगों की मर्जी के बरखिलाफ गैर इंसानी इक़दार उन पर मुसल्लत किए गए। जुल्म, दहशत और बर्बरियत का पैगाम पूरे खित्ते में आम होने लगा। अमन महज एक ख्वाब बनकर रह गया। ये सवाल हर ज़बान आम था कि ये इस्लाम की कौन सी नई शक्ल है जिसकी मिसाल न कुरान और हदीस में मिलती है और न ही तारीख की किसी किताब में। क्या ये लोग मुसलमान हैं? मगर मुसलमान तो दूसरे मुसलमान का खून ऐसे नहीं बहाता। क्या ये उसी मजहब के मानने वाले हैं जो बेज़बानों पर भी जुल्म की इजाजत नहीं देता? हर जहन ये सोचने पर मजबूर था कि इनकी रगों में दौड़ने वाला बावकार खून यकदम इतना सस्ता कैसे हो गया? कौन है जो उन्हें इस हैवानियत से निजात दिलवाएगा? सूरज की हर नई किरण एक नए अंधेरे का संदेशा लाती। फूल मुरझा जाने के खौफ से खिलने की तमन्ना खो बैठते। जिंदगी मसरत के रंगों से नावाकिफ हो गई। हर आवाज नजात दहिंदा को पुकार रही थी। यही वो घड़ी थी जब पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन राह नजात का आगाज किया गया। क़याम पाकिस्तान से ताहाल वतन अजीज ने जब कभी किसी मुश्किल वक्त का सामना किया है तो पाक फौज ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। यह यकीनन जुनूबी वजीरिस्तान के लिए एक कड़ा वक्त था। बेशुमार लोगों को आर्जी बिना पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। एक बाकायदा जंग का आगाज होता है।
ان پیچ و خم کھاتے دشوار گزار راستوں پر دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا، مگر اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ 19 جون 2009 کو پاکستان فوج کی جانب سے آپریشن راہ نجات کا آغاز کیا گیا۔ دشمن کی پناہ گاہیں محض پہاڑ اور غار نہ تھے، بلکہ یہ گلیوں، بازاروں، مدرسوں اور گھروں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں سرگرم عمل تھے۔ اس ضمن میں زور شور سے حملے کی زد میں مقامی لوگ بھی آ سکتے تھے۔ ایسے اقدام بہت لازمی تھے کہ جس سے وہاں پر بسنے والوں کا جان و مال محفوظ رہے۔ 17 اکتوبر 2009 سے آپریشن راہ نجات نے جارحانہ شکل اختیار کر لی۔ ایک جانب حب الوطنی سے لبریز اسلام کی سربلندی کا علم اٹھائے فوج کے سپاہی تھے، تو دوسری جانب راہ حق سے بھٹکے پیغام اسلام سے غافل شرپسندوں کا ٹولہ تھا۔ فتح بالآخر پاک فوج کے نام ہوتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ مکمل امن میں ابھی کچھ مراحل باقی ہیں۔ After Rah Najat, the terrorists who left the area, either they were killed and were hunted towards other areas, or their abodes was finished, their hideouts were finished. The normal life came back. The people-to-people contact, which was made by the law enforcing agencies, was enhanced to a level where tribal maliks and mashrans or elders were no more calling the shots in their own areas. The inclusion of people, that is the populace of South Waziristan Agency, was done to ensure that the people understand what is good for them, what is best for them, include all the suggestions and recommendations from local populace, to include the development projects which suits the local populace. We did not try to enforce or impose our will where Government of Pakistan or Pakistan Army or say political administration thought what was good for the populace. We asked the people. They recommended the projects to Pakistan Army and the political administration. فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ صرف وقتی طور پر جنگ جیت لینے سے دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم وانا کی امن کو ہر صورت میں قائم رکھیں گے اور اس پہ کوشش بھی کریں گے۔ خوشحالی کے کچھ ایسے کام سر انجام دیے جائیں جو یہاں کی معاشی بدحالی اور مایوسی کو دور کر سکیں۔ کچھ ایسے اقدام کیے جائیں جس سے یہاں کے زخموں پر مرہم رکھی جا سکے۔ The projects so far completed through or are in progress through political administration includes educational institutions. We have also taken up projects which are related to the health care of the locals. These are the projects which have been completed. 21 child health care facilities have so far been completed, and there are 73 projects related to the basic health units and civil dispensaries and mother and child health care centers which have been completed. The agriculture sector of the area is one of the focal points of the army. So far 699 projects related to the water supply scheme have been completed. The current projects which are being executed through army, roads of length around 285 kilometers, Cadet College Wana, Girls Degree College 1, Girls Primary School 1, Category D Hospital 2.
इस जिम्न में डेरा इस्माइल खां से बरास्ता टांक और वाना अंगूर अड्डा तक सड़क की बुनियाद रखी गई। किसी इलाके की तरक्की के लिए सड़क रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। ये सड़क वाना तक मुकम्मल कर ली गई है। At the moment we are standing at the road which has been constructed by 103 Engineer Battalion under overall responsibility of Frontier Works Organization. This road has been constructed from DA Khan via Gomal till Wana, and further extension will be carried out by 21 Engineer Battalion from Wana till Angurada. The total length of this section of the road is about 110 kilometers, and this road has been constructed in the record time of just 18 months. This road has brought really very comfort in the lives of people who are living in South Wazistan Agency. मगर इसमें अभी मजीद संग मील बाकी हैं। मजीद सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो जुनूबी वजीरिस्तान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाएगा। पानी और बिजली के फरोग के लिए ट्यूबवेल्स और डैम की तामीर इस इलाके में तरक्कियाती कामों का मुंह बोलता सबूत है। Army Engineers is working under overall supervision of Pakistan Army Chief, which has different projects in this area. These projects include water supply and sewerage, education sector, health sector, solar energy provision to local population, and last but not the least, the dam project. Gomalzam Dam was, the groundbreaking ceremony was carried out on August 2001, and in 2011 the project is also is about to complete. Basically the project has been developed for the irrigation purpose, but this will also produce the overall voltage of 17 megawatt, which will be distributed in the national grid, and ultimately it will be given to the local population of South Wazistan Agency. जदीद असलहे से लबरेज पाक फौज भी इस बात को बखूबी समझती है कि कलम की ताकत से बढ़कर कुछ नहीं है, और एक आला मयार का तालीमी और तरबियती मरकज इस इलाके की माशी, माशरती और रूहानी खुशहाली में एक नया बाब रकम कर सकता है। बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसी जिंदा मिसाल है जिसने क़याम पाकिस्तान की सोच और जज्बों में एक नई रूह फूंकी। जुनूबी वजीरिस्तान का हेडक्वार्टर वाना भी एक ऐसी ही तर्जगाह को पुकार रहा था। यही वो वक्त था जब गर्ल्स डिग्री कॉलेज वाना की बुनियाद रखी गई। I would like to talk something about the region, the FATA region, which we all know that has remained underdeveloped throughout the known history, and even after partition the status quo was maintained, and no worthwhile efforts were made to bring these areas into the national mainstream. The government of Pakistan conceived and decided to implement the maxim that is to change the perception and uplift the tribesmen through education. In pursuance of the same vision, the Chief of Army Staff, General Ashfaq Pervez Kiani, announced the project of Cadet College Wana in February 2010. The establishment of an eminent institution like Cadet College Wana attains an added importance as it is the first institution of its kind in South Wazistan. The process of establishing Cadet College from scratches went through a lengthy process which involved various channels and activities. I was appointed the project director of this
project in December 2010. It had been a dedicated team effort, because of which we were able to accomplish the assigned mission, and we have been able to start off this college in the given time span as promised and as tasked to us by the Chief of Army Staff. किसी भी माशरे की माशरती और माशी तरक्की में तालीम एक कलीदी किरदार अदा करती है। तालीम का हुसूल हमारे मजहबी अक़दार में शामिल है और इस पर अमल करना या करवाना न सिर्फ दुनियावी ज़रूरत है बल्कि इसमें आखरत के समरात भी पोशीदा हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान तालीम के मामले में हमेशा से ही अदम तवज्जो का शिकार रहा है। इस ज़िम्न में एक डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। डिग्री कॉलेज को कैडेट कॉलेज वाना बनाने का फैसला किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात जब ख़त्म हुआ तो जो तहकीक हुई उससे ये नतीजा निकला कि यहाँ पर तालीमी मयार की पस्ती और तालीमी सहूलियात की कमी की वजह से जो जवान लोग थे और बच्चे थे वो दहशतगर्दी की तरफ राग़िब हुए, और इस अमल को लाने के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक विज़न दिया जिसके तहत फाटा के अंदर तालीमी सरगर्मियों को परवान चढ़ाने के लिए कई जो मंसूबे बनाए गए। उनमें मंसूबा जो सबसे नुमायां था वो कैडेट कॉलेज वाना का मंसूबा था। ये कॉलेज एक नए फार्मूले के तहत कंस्ट्रक्ट किया गया जो बिल्ड ऑपरेट की बजाय ऑपरेट एंड बिल्ड के असूल पर बनाया गया। यानी जो कॉन्सेप्ट था वो आने के 4 से 6 महीने के अंदर अंदर इस कॉलेज ने काम करना शुरू कर दिया, जबकि साथ साथ इसकी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी गई जो अभी तामीर के आखिरी मराहिल में है। ये कॉलेज अब इंशाअल्लाह 1 साल मुकम्मल करने वाला है। जोग्राफियाई लिहाज से कॉलेज डेरा इस्माइल खां से 140 किलोमीटर शुमाल मगरिब और सतह समंदर से 4,850 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। Chief of the Army Staff, when he was inaugurating the landmark road between Tak, Gomalzam Dam and Wana, announced the establishment of Cadet College Wana, thinking that the emancipation of this area can begin with education. By the grace of God, we commenced our first class in an under construction degree college for women in Wana on 4th April 2011. कॉलेज अभी तकमील के मराहिल में ही था कि वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जंग का आगाज हुआ और इसी दौरान पाक फौज ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज को कैडेट कॉलेज वाना में तब्दील करने का फैसला किया। यूं कैडेट कॉलेज वाना हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार कैडेट्स की आवाजों से गूंज उठा। Cadet College Wana provides them an education which is next door. It has a very simple mission, and the mission is to develop the boys in all spheres of this personality with the view to making them good human beings, true Muslims and patriotic citizens. Within this, the focus is on their academic excellence, then it is on intellectual advancement, then it is as far as physical development is concerned. The objectives which we are looking at are providing them a well-rounded personality. इस इमारत की बुनियाद खुलूस नियत और बुलंद इरादे पर रखी गई थी, क्योंकि ये आने वाले ज़मानों में एक नया संग मील साबित होने जा रहा था। We started our academic session since April 2011 with the first entry of 50 cadets in class 9, and then
In August 2011, we inducted an entry of 50 cadets of class 11th. We have started with full force and we are well equipped, having all sort of facilities, well equipped science laboratories, a well equipped computer lab, a good library for the extra studies of our cadets. Chief of Army Staff supported us in all aspects, logistically, morally, and the untiring efforts of Pakistan Army enabled us to stand upon our own feet. And here, by the grace of Allah Almighty, I can assure you that Cadet College will not be second to any Cadet College of the country. Now, the second part, the distance covered by the bus. Grant you second equation. गो के कैडेट कॉलेज वाना को वजूद में आए चंद माह का अरसा ही गुजरा है, मगर मेयार तालीम की बात हो या जदीद तकाज़ों से हमाहंग साइंस लेबोरेटरीज की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा हो या हालात हाजरा से खुद को बाखबर रखने के लिए कॉलेज की कुशादा और वसी लाइब्रेरी, ये सब अपनी मिसाल आप है। बात खेलों की सरगर्मियों की हो या यहां पर मौजूद दीगर सहूलियात की, बिलाशुबा इसका मवाजना पाकिस्तान के किसी भी कैडेट कॉलेज से किया जा सकता है। Our prime aim is to make a practicing Muslim, a good human being and a good student out of these cadets. We ensure this through inculcating a habit of discipline amongst the students. Discipline words reiterates regulations, conscience, skill and mastery. We introduce the students to basic military discipline through drill and physical training and try to inculcate the habit of self-discipline amongst the students. Now coming over to the broad distribution of an academic year, we have divided the year primarily into three basic terms. First term comprises of the academic activities mostly. The second term, it is a mix of co-curricular, sports competitions and academic sessions. Final term is a mix of different stage shows, events, final annual prize distributions and exams of different natures. Specifically coming over to the daily routine of a day, the whole day is primarily divided into different activities giving ample rest to the students. A cadet's pledge. I, as a proud heir to this heavenly homeland Pakistan that gives me a name and an identity, pledge to uphold the dignity, honor and sovereignty of my country at all cost and bear true faithfulness and allegiance to my beloved homeland. Before Almighty Allah and my nation, I pledge the love and loyalty of my heart, the wisdom and courage of my mind, the whim and vigor of my body, and the service of my fellow countrymen. I promise to stand up for unity, faith and discipline, to work diligently and creatively, to think honestly, and to help build a prosperous and peaceful Pakistan. I proclaim that I will serve my country with pride, defend it with valor, and promise to be sincere and earnest to my motherland, and rise above sectional interest and private ambitions. I make solemn vow to remain resolute and committed in fulfilling my obligations with the gift of my mind and strength of my arms. May it be night or day, in mist or storm, in every need, whatever the call may be. I undertake to rise high my flag now and evermore. I pledge my heart forever to serve with humble pride this shining homeland ever so long as earth abide. P square by 2a. A कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा काबिल व माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी हुसूल इल्म में मसरूफ़ हैं। बेशक यहाँ दी जाने वाली तालीम मुल्की और गैर मुल्की आला तालीमी इदारों के ऐन मुताबिक है। तमाम तर सहूलियात की दस्तयाबी के बायस तलबा की तरबियत इंतहाई बेहतर अंदाज में की जाती है। Today, the topic of my speech is the Muslim at the edge of destruction. Perhaps today Muslims are passing
through their worst period of their history. Muslims are no more successful both in material and theological senses. In 11th and 12th century, the Muslims were like a bright star on the sky of knowledge and skill, and they were guidance and example for all the nations. Muslims were the inventors of all the knowledge, that is chemistry, physics, biology, philosophy, etc. Our religion, Islam and Muslim, were famous in the whole world because of their great scholars and intellectual rulers. But gradually, Muslims lost their position, and now they are being ruled instead of rulers. Of course, there are many reasons behind this worst situation, but the time does not permit me to explain all this. कैडेट कॉलेज वाना से रूनुमा होने वाली इल्म की रोशनी वजीरिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को मुनव्वर करेगी और इस तरह एक नई सुबह का आगाज होगा. Talking of Cadet College Wana, the college has certainly enhanced the level of understanding of the common people. The schools, the local schools from where these students come from, because a bulk of the seats which have been given to South Western Agency, including Ahmedzi, Wazir and Masood area, consist of those people or students which are coming from the local schools. I will name few schools which have been a gradual standard upraising. Was Musa Nika Public School and Al-Baruni Public School and Darwesh Public School are the schools where students have successfully got admission into Cadet College Wana. At this moment, there are a number of schools which are trying to upgrade their standards so that their students can also qualify for Cadet College Wana. The schools from where the students have been successful and are studying in Cadet College Wana have certainly a sense of pride in them, and the principal and the students and the teachers, they always say that X number of students are there in Cadet College Wana studying, and that is now has become a base of standard for those schools. The effects which it has generated is that there is a lot of competition among the schools. The education standards are being enhanced. The level of education, the understanding what education can do for this area is what is going to make this agent of change do good for this area. The effect which this college is going to have on this, the psyche of the local people, especially the youngsters, the people who are studying in other schools, is phenomenal, and is understandable that in times to come, inshallah, this college is going to be a beacon of light for especially the education system. South Western Agency, as you understand, that has been in turmoil for a long time, but since establishment of this college, there is a large number of people, local populace, who hail this step, making this Cadet College Wana functional, and the people or the parents who come and visit their cadets or sons or nephews and people from local areas, they are certainly not only flattered, but they are very happy. And they also realize now that the education should be used as an agent of change. These students, when they go out after completing their studies, either in the armed forces or any walk of life within Pakistan, are going to bring that change in South Western Agency. फिलवक्त कैडेट कॉलेज वाना में 100 तलबा की तालीम और रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद है, मगर ये यकीनन तालीम के बढ़ते हुए तकाज़ों के पेश नज़र नाकाफ़ी है. इस ज़िम्न में एक नए कैंपस की तामीर पर काम शुरू हो चुका है. There is a piece of land, 800 canals, which have been bought from the local tribes, worth 120 million rupees, where the construction for the new college building has already commenced. पाक फौज ने इस कैडेट कॉलेज को दौरे जदीद की तमाम ज़रूरियात और सहूलियात से आरास्ता करने का बीड़ा उठाया.
पाकिस्तान आर्मी की काबिशों के बायस तेजी से तकमीली मराहिल तय करती ये इमारत भी अहम संग मील साबित होगी। कैडेट कॉलेज वाना का मकसद इस खित्ते में महज तालीम का फरोग नहीं है, बल्कि ऐसी तमाम सरगर्मियों को मुतारिफ कराना है जिससे तलबा की बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा की जा सके। कैडेट कॉलेज की इमारत की तौसी के बाद तकरीबन 500 से ज़ायद तलबा रिहाइश और तालीम की सहूलत हासिल कर सकेंगे। 100 एकड़ पर मुहित इस कॉलेज की तकमील अक्टूबर 2012 में मुतवक्के है। We are right now on the site of the new campus. This is an area almost 800 canals. The project is going to be completed in 3 phases at the total cost of almost 160 million rupees. As far as the first phase is concerned, it is going to be completed by October next year, which is 2012. In the first phase, we are going to have the capacity to accommodate, have allied facilities, messing and academic facilities for 100 cadets. Subsequently, our aim is to have 500 cadets here with 100 in each class from 8th to 2nd year. यकीनन यहाँ से फैलने वाली इल्म की रोशनी महज जुनूबी वजीरिस्तान तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मुल्क का हर तालिब इल्म इससे फैज़याब होगा। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के जज्बात से लबरेज ये तलबा जुनूबी वजीरिस्तान की एक नई तारीख रकम करेंगे। इस दर्सगाह से निकलने वाला हर तालिब इल्म अमन के पैगाम को आम करेगा और माजी की महरूमियां मुस्तकबिल की कामरानियों में बदल जाएंगी। पाकिस्तान आर्मी ने हमारे लिए बहुत मुश्किलात आसान कर दी है और यहाँ पे हमारे लिए कैडेट कॉलेज तामीर करके काफ़ी आवाम इस बात पे खुश है कि हमारे लिए कैडेट कॉलेज मुहैया हो गया और यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमें कैडेट कॉलेज में तालीम मिलनी चाहिए और यही उनके लिए रद्द-ए-अमल है कि वो यहाँ पे उनको कैडेट कॉलेज मिला, क्योंकि उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, यहाँ से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह। मगर अब उनको शुक्र है, ये आसानी है कि वो पाकिस्तान में और वाना में तालीम हासिल कर रहे हैं। बाहर के लोग थे, इनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के और वज़ीरिस्तान के हालात कैसे हैं, मगर अब हमारे वाना के स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हमें कैडेट कॉलेज जैसे और स्कूल, कॉलेज और मिसाल के तौर पे यही चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए कि हम यहीं पे तालीम हासिल करें। हम पाक आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एजुकेशन में कैडेट जैसा कॉलेज दिया है। आज अल्लाह का करम है कि मुझ जैसे गरीब का बेटा भी इधर पढ़ रहा है। हम पाक आर्मी के शुक्रगुजार हैं जो हमारा 100 साला मुतालबात ख़ास कर कियानी साहब के दौर में पूरा हुए। I would like to narrate 2 incidents here. One was regarding a boy who has just had 4 years of formal education, and he got into the first class probably once he was in the 7th, once he was 7 years old. Right now there is a lot of resistance in his village, in his area, to his education, but he is desirous of educating himself, and regardless of the resistance being felt, he feels that I need to go and get myself educated. Second is an incident which was narrated to me by a parent. He came over and he said that my son had obtained very good marks in 8th, and once I came home from work, he came to me and said that, father, I want to study more. And the father said, I really don't have the resources for this, and there is no place for this. During this time or a week after that, the ad for establishment of Cadet College Wana or the selection started, and the subsidized rates and the fact that it was close to him provided him an opportunity to be educated. Had this not happened, God knows what that boy would have done. Maybe he would have become a farmer, which isn't bad, but an educated farmer is much better than an uneducated farmer.
حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ پورے پاکستان سے بچوں نے اس پہ اپلائی کیا، علاوہ ساؤتھ وزیرستان کے بچوں کے، اور دور دور سے بچے آئے، اور یہ ایک اعتماد کا اظہار تھا پاکستان آرمی کے اوپر اور جو حالات کے اوپر وہاں لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا، جس میں دور دراز علاقوں سے گوجرانوالا، لاہور، کراچی، ملتان، وہاں سے بچوں نے اپلائی کیا، اور الحمدللہ وہ بچے آج یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کیڈٹ کالج ہے یہ اب ایک سیریز آف کیڈٹ کالج کا حصہ بن گیا، جس میں فاٹا کے اندر اب 5 کیڈٹ کالج کام کر رہے ہیں، جن کو انشاءاللہ ایک سسٹم کے تحت لنک کر دیا جائے گا، اور یہ ایک چین یا جس کو آپ کہتے ہیں نیٹ ورک آف کالجز ہوگا، جس میں ساؤتھ وزیرستان میں 2 کیڈٹ کالج، ایک آلریڈی نارتھ وزیرستان میں کام کر رہا ہے، محمد ایجنسی میں وارسک کے مقام پر ایک کیڈٹ کالج ہے، ایک کیڈٹ کالج باجوڑ میں کھولا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹلڈ ایریا میں سوات اور سوابی میں 2 کیڈٹ کالجز ہیں، ان کو بھی اس سسٹم کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا۔ کیڈٹ کالج وانا کا مقصد معاشرے کو اچھے طالب علم کے روپ میں ایک اچھا انسان مہیا کرنا ہے جو اپنی مثال آپ ہو۔ یہاں پہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا جہاں پر ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر سکیں، تاکہ ہم جو زندگی میں جتنے بھی چیلنجز ہیں نا ہم ان کے لیے بالکل تیار رہ سکیں۔ یہاں یہ جو کیڈٹ کالج ہے اس کا اس ایریا پہ بہت زیادہ اچھا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ یہاں سے جو لڑکے پاس آؤٹ ہوں گے وہ تو آبویسلی ایک اچھی اور کی پوسٹ میں جائیں گے، تو یہاں کے جو لوکل لڑکے ہوں گے وہ ان کو دیکھے پھر ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش ظاہر ہوگی کہ ہم بھی کیڈٹ کالج میں پڑھ کے ان کی طرح بن سکیں۔ یہاں پہ آ کر ہم پڑھائی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمی میں بھی حصہ لے رہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا ایک مکمل روٹین ہوتا ہے، ایک ہر چیز ٹائم ٹیبل کے تھرو ہوتی ہے۔ کیڈٹ کالج وزیرستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ یہ یہاں سے اس سے فائدہ اٹھائے، اس مستفید ہو۔ I am Cadet Muhammad OS. I belong to Wana. The Cadet College will enhance our motivation for joining the Defence Forces of Pakistan. And the life in Cadet College is an ideal life. Cadet College in Wana is a golden opportunity for the local people. And if they utilize this opportunity, they will also be the future defenders of Pakistan. And we will serve our nation with pride, inshallah. اس میں کوئی شک نہیں کہ علاقے میں ہونے والے تمام دیگر ترقیاتی کام اس خطے میں خوشحالی کا باعث ہیں، مگر اس علاقے میں حقیقی اجالا صرف تعلیم کی شمع ہی سے ممکن ہے۔ ایک نئی سحر آنے کو ہے، زمیں کی گود مسکرانے کو ہے، وہ جنہیں پڑھنا ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اب ان بلند ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک مسکراتا کل جنوبی وزیرستان کا منتظر ہے، تو آئیں اس مسکراتی زندگی کی جانب جو آپ کو پکار رہی ہے۔